हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राकेश सक्सेस क्लास पर। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यानी कि बिहार एसएससी से रिलेटेड यानी कि महत्वपूर्ण जीके। ठीक है, तो फ्रेंड्स 60 प्लस प्रश्नों को देखने वाले हैं। जितने भी प्रश्न कराने वाले हैं फ्रेंड्स, यानी कि प्रीवियस ईयर को देखते हुए पेपर जो है यानी कि सेट किए हुए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप सबसे रिक्वेस्ट है यानी कि मेरा पार्ट 1 से लेकर यानी कि 18 तक, ठीक है, यानी कि 18 वीडियो अब तक अपलोड कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स इसका प्लेलिस्ट भी तैयार कर दिए हैं, आपको वीडियो खोजने में आसानी होगी। तो अगर फ्रेंड्स आप लोग यानी कि बिहार एसएससी का फॉर्म फिलिप किए होंगे तो फ्रेंड्स इस वीडियो के यानी कि जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, यानी कि आपको बहुत सारे प्रॉफिट मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को भी लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स यानी कि आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो कृपया लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स इसको स्टार्ट। प्रसिद्ध जो है यानी कि साहित्यिक समारोह यानी कि प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजस्थान के जयपुर में। तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलेगा। अगर पूछेगा फ्रेंड्स कि जयपुर में यानी कि साहित्य सम्मेलन का आरंभ कब हुआ था, तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलेगा 2006 में। ठीक है, यानी कि 2006 में। तो फ्रेंड्स ये भी नोट करते चलिएगा। एक भाई ने यानी कि कमेंट किया था फ्रेंड्स कि आप सर धीरे धीरे पढ़ाते हैं। देखिए भाई, हम जो हैं यानी कि थोड़ा सा सॉल्यूशन कराते चलते हैं, इसकी वजह से क्या है हमारा जो स्पीड है थोड़ा सा यानी कि कम है। ठीक है, अगर आप लोगों को आंसर बताते हुए क्वेश्चन को पढ़ते हुए आगे बढ़ते जाएंगे तो आपका 60 क्वेश्चन है जो आपका 15 या 10 मिनट के अंदर में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो अगर इच्छा यही होगा तो फ्रेंड्स कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है, अगर 10 भाई लोग यानी कि 10 जो फ्रेंड्स हैं यानी कि अगर कमेंट कर देंगे कि सर फास्ट पढ़ाइए, ठीक है, यानी कि इसके बारे में डिस्कस मत कीजिए, तो हम क्या करेंगे रैपिड फास्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है कि सर स्पीड पढ़ाएं तो हम स्पीड पढ़ा लेंगे। ठीक है, आप सबके लिए हम क्या करते हैं मेहनत करते हैं, तो आप जैसे कहिएगा वैसे हम चलेंगे। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्लास। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है, प्लास है। अगर पूछेगा फ्रेंड्स कमल जो है, कमल किस किस राज्य का और यूटी का आपका राजकीय पुष्प है, तो कहे तो फ्रेंड्स कमल जो है कर्नाटक, हरियाणा और जम्मू कश्मीर का राजकीय पुष्प है। ठीक है, तो ये तो कमल हो गया। अब कहे तो फ्रेंड्स गुलाब, गुलाब जो है फ्रेंड्स ये कहाँ किस राज्य का राजकीय पुष्प है, तो वेस्ट बंगाल यानी कि आपका कहे तो पश्चिम बंगाल का। ठीक है, गेंदा कहे तो फ्रेंड्स गेंदा जो है यानी कि बिहार का राजकीय पुष्प है। तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलिएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वाल्मीकि जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर स्थित है, यानी कि किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिहार। बिहार में कहते हैं यानी कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, बिहार में। इसको नोट करते चलेगा। अगर पूछेगा फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश में यानी कि किशनपुर यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व यानी कि उत्तर प्रदेश में है, तो इसको नोट करते चलिएगा। ठीक है, अगर पूछेगा फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में कहे तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अगर पूछेगा फ्रेंड्स उड़ीसा में कहे तो यानी कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, उड़ीसा में है। तो फ्रेंड्स इतना आपको आना चाहिए। आप बार बार कहते हैं फ्रेंड्स आप ना कॉपी और पेन जो है आपका हाथ में होना चाहिए। जितने भी प्रश्न बोल रहे हैं फ्रेंड्स आपको उसको लिखते जाना। और नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स भारत में यानी कि प्रथम यानी कि ऊनी कपड़ों की मिल जो है यानी कि कहाँ खोली गई थी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि कानपुर। तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलेगा। अगर पूछेगा कि भारत में प्रथम यानी कि ऊनी कपड़ों का मिल कहाँ खोला गया था, तो कानपुर। तो कानपुर जो है फ्रेंड्स जो ऊनी मिल की स्थापना जो है कब हुआ था, 1876 में। कब, 1876 में। इसको नोट करते चलिएगा। अगर पूछेगा फ्रेंड्स कि भारत में यानी कि प्रथम सूती कपड़ा मिल कहाँ खोला गया था, तो इसको नोट करते चलिएगा कलकत्ता में। कहाँ पर, कलकत्ता में। तो फ्रेंड्स इतना नोट करते चलेगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स यानी कि प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य यानी कि किस्में हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4। ठीक
ठीक है, यानी कि प्राकृतिक जो है रेशम है यानी कि 4 किस्में हैं। तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलेगा। प्राकृतिक रेशम कहे तो यानी कि 4 प्रकार के हैं। कौन कौन? मूंगा, ठीक है, इसको नोट करते चलेगा। मूंगा, ईर, ठीक है, इलवरी, टसर, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो है यानी कि प्राकृतिक रेशम 4 प्रकार के हैं, मूंगा, ईर, इलवरी और टसर। तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलेगा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जलियांवाला बाग यानी कि कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। इसको नोट करते चलेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंजाब के अमृतसर में, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलिएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि तमिलनाडु में पाए जाने वाली यानी कि मुख्य जनजाति कौन सी है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इरुला, ठीक है। यानी कि तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति कौन सी है? इरुला। तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलेगा। अगर पूछेगा फ्रेंड्स कि मिकिर, ठीक है, मिकिर जो है यानी कि जनजाति कहाँ पर मिलती है, तो इसको नोट करते चलेगा मेघालय में, ठीक है। अगर भील पूछेगा फ्रेंड्स, भील कहाँ किस राज्य में, तो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में, ठीक है, यानी कि एमपी में। अगर पूछेगा फ्रेंड्स कुकी जनजाति है जो यानी कि कुकी, तो फ्रेंड्स ये मणिपुर में हो जाएगा, ठीक है। और लेप्चा पूछेगा फ्रेंड्स जनजाति किस राज्य में, आपका सिक्किम राज्य में हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स 8 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो जारावा जनजाति है कहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंडमान निकोबार में। तो फ्रेंड्स जारावा जो जनजाति है फ्रेंड्स यानी कि अंडमान में पाई जाने वाली एक जनजाति है। इसको भी नोट करते चलेगा। अगर पूछ देगा फ्रेंड्स कि बिहार में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो खोंड क्या है, यानी कि खोंड जनजाति। तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलेगा। अगर पूछेगा फ्रेंड्स कि बिहार में यानी कि सबसे महत्वपूर्ण जनजाति कौन सी है, तो इसको नोट करते चलेगा फ्रेंड्स, यानी कि बथुडी, ठीक है, यानी कि बथुडी ये जनजाति है, यानी कि बिहार में सबसे महत्वपूर्ण जनजाति, ठीक है। अगर पूछेगा फ्रेंड्स कि बोडो जो है यानी कि बोडा जो है किस राज्य से संबंधित है, उड़ीसा से है, ठीक है, उड़ीसा से संबंधित है। अगर पूछेगा फ्रेंड्स कि चकमा जनजाति किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपका असम से हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको आना चाहिए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कि भारत के यानी कि सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम था। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हानुगुल, ठीक है, यानी कि हानुगुल जो है फ्रेंड्स यानी कि भारत में इनका है तो सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम था, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। इसका जो आरंभ है फ्रेंड्स यानी कि कब हुआ था, 1970 में हुआ था। कब हुआ था? 1970 में। कहाँ पर? यानी कि आपका कश्मीर स्थित यानी कि दांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, ठीक है। तो इसको नोट करते चलेगा। अगर पूछेगा फ्रेंड्स कि गुजरात में कौन सा अभयारण्य है, ठीक है, तो गिर क्या है, गिर जो है यानी कि गिर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है, गुजरात में है, ठीक है। अगर पूछेगा फ्रेंड्स राइनो, ठीक है, राइनो पूछेगा फ्रेंड्स वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है, असम में है। अगर पूछेगा कि मणिपुर में मणिपुर में कौन सा उद्यान है, तो सिरोही राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, इसको नोट करते चलेगा। और एक पूछता है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट कि कोयना जो है यानी कि वन्य जीव अभयारण्य का किस राज्य से संबंधित है, तो आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट करते चलेगा। आपका 10 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विश्व शांति यानी कि फोरम 2016 का आयोजन किस देश में किया गया है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत में। चलिए 11वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विनोबा भावे। पवनार जो आश्रम है फ्रेंड्स इसका जो संस्थापक है कौन थे, यानी कि विनोबा भावे। तो फ्रेंड्स कहाँ पर है पवनार आश्रम, तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलेगा, महाराष्ट्र के वर्धा जिला में है। कहाँ पर है पवनार आश्रम, महाराष्ट्र के वर्धा जिला में है। अगर कहे तो फ्रेंड्स कि विनोबा भावे यानी कि और किससे रिलेटेड है, यानी कि कहे थे यानी कि भूदान आंदोलन के यानी कि संस्थापक कहे तो ये थे, यानी कि विनोबा भावे थे, ठीक है। भूदान आंदोलन कब हुआ था फ्रेंड्स, 1951 में। कब? 1951 में। तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जम्मू और कश्मीर की यानी कि शासकीय भाषा कौन सी है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उर्दू, ठीक है।
उर्दू जो है फ्रेंड्स जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा है, ठीक है, यानी कि उर्दू। तो इसको नोट करते चलिएगा। चलिए 23वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यानी कि जापान की संसद कहलाती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तेरह नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जापान की यानी कि संसद कहलाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डाइट। जो जापान की यानी कि संसद है जो है फ्रेंड्स, यानी कि इसका क्या नाम है, डाइट, ठीक है। और जापान की मुद्रा के नाम क्या है, एन, क्या है, एन। तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अंग्रेजों के यानी कि भारत में राज्यकाल के यानी कि आखिरी से एक पूर्व वायसराय कौन था। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कौन था, वेवेल, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलेगा। अगर पूछ देगा फ्रेंड्स कि लॉर्ड वेवेल का काल जो है यानी कि 1943 का है, तो यानी 1943 से 1947 तक, ठीक है, इसको नोट करते चलेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स कई बार ये भी पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स कि जो लॉर्ड वेवेल का बाद जो है यानी कि कौन बना था, लॉर्ड माउंटबेटन बना था, जो कि भारत का अंतिम वायसराय था, ठीक है। अगर पूछ देगा कि भारत का पहले वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, ठीक है। ये कई बार आपसे प्रश्न पूछ लिया गया है। चलिए 15 क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। आपका 15वां क्वेश्चन है कि अभिज्ञान यानी कि शकुंतलम का प्रथम यानी कि अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सर विलियम जोन्स, ठीक है। चलिए 16वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अंग्रेजों ने यानी कि बहादुर शाह द्वितीय को देश से यानी कि निकाल कर कहाँ भेज दिया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रंगून, ठीक है। कहाँ भेज दिया था, रंगून। तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलिएगा। ये कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स कि 1858 में यानी कि ब्रिटिश जो अधिकारी है हडसन ने यानी कि बहादुर शाह को बंदी बनाया था, ठीक है। ये कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। कहे तो फ्रेंड्स बंदी जीवन, ठीक है, यानी कि बंदी जीवन में ही 1862 में यानी कि रंगून के यानी कि मंडेला जेल में इनका निधन हो गया। तो फ्रेंड्स एक कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। अगर कहे तो फ्रेंड्स सेलुलर जेल, आप सुने होंगे नाम, सेलुलर जेल। तो फ्रेंड्स कहे तो यानी कि सज़ा को यानी कि काला पानी की सज़ा भी कहा जाता है, ठीक है। कहे तो फ्रेंड्स नेपाल से रिलेटेड कहे तो फ्रेंड्स यहाँ पर किसका मंदिर है, पशुपतिनाथ मंदिर है, बहुत ही फेमस मंदिर है। तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलिएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपका 17वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि तलवंडी में। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तलवंडी में, ठीक है। कहे तो फ्रेंड्स सिख धर्म जो है यानी कि इनके संस्थापक कौन थे, यानी कि गुरु नानक। इनका जन्म कब हुआ था, 1469 में, ठीक है, 1469 में कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था, ठीक है। कहे तो फ्रेंड्स गुरु नानक जो है यानी सिखों के प्रथम गुरु कहलाए। और तेग जो बहादुर है यानी कि गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु कहलाए, ठीक है। और कहे तो फ्रेंड्स 5वां गुरु कौन थे, यानी कि गुरु अर्जुन देव थे। 10वां गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक है। तो एक कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन कि जो रियाल मुद्रा है यानी कि इस देश की है, यानी कि रियाल जो है किस देश की मुद्रा है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सऊदी अरब का। तो सऊदी अरब का मुद्रा क्या नाम है, रियाल, ठीक है। अब रोमानिया की मुद्रा कहें तो फ्रेंड्स रोमानिया का जो मुद्रा है यानी कि लाइव, ठीक है, यानी कि लाइव, इसको नोट करते चलेगा। अगर पाकिस्तान की मुद्रा की बात करें तो फ्रेंड्स पाकिस्तानी रुपया, ठीक है। अंगोला की जो मुद्रा कहे तो फ्रेंड्स क्वाजा, ठीक है, अंगोला की मुद्रा क्वाजा, ठीक है, इसको नोट करते चलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर कि भारतीय झंडे में चक्र का रंग कैसा होता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैसा होता है, नीला होता है। कहे तो फ्रेंड्स भारतीय झंडे में तिलियाँ कितनी होती है, तो 24 तिलियाँ होती हैं। कहे तो फ्रेंड्स कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि इसकी जो है अभिकल्पना यानी कि किसने किया था, पिंगली वेंकैया ने, ठीक है। अगर कहे तो फ्रेंड्स इसका जो है यानी कि 22 जुलाई 1947 को कहे तो यानी कि भारतीय संविधान सभा का क्या हुआ था, यानी कि बैठक में अपनाया गया था, ठीक है, यानी कि 22 जुलाई 1947 को।
इसको नोट करते चलेगा। अगर पूछेगा फ्रेंड्स कि ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, तो 3:2 है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि अरबिंदो घोष। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलिएगा। अगर पूछेगा फ्रेंड्स कि भारत का राष्ट्रीय गीत है जो यानी कि वंदे मातरम, ठीक है, यानी कि कब गाया गया था, तो 1896 में। ठीक है, 1896 में गाया गया था। तो फ्रेंड्स एक कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसको नोट करते चलिएगा। 21वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हाल ही में किस राज्य के लोगों ने यानी कि शाओ जो आओ त्यौहार मनाया है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गोवा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलेगा, करंट अफेयर्स है। 22वां क्वेश्चन फ्रेंड्स गोवा से पूर्व जो है यानी कि पुर्तगालियों का भारत में कौन सी राजधानी थी। ठीक है, यानी कि गोवा से पूर्व जो है पुर्तगालियों का यानी कि भारत में कौन सी राजधानी थी, ये कई बार आपसे पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोचीन। ठीक है, कहे तो फ्रेंड्स जो गोवा है इस पर जो शासन करने वाला था अंतिम कहे तो यानी कि यूरोपियन कौन था, पुर्तगाल था। ठीक है, पुर्तगालियों ने यानी कि कहे तो फ्रेंड्स 1510 में कब इसको अपनाया था, यानी कि 1510 में यानी कि गोवा पर आक्रमण कर इसको अपना लिया था। अगर कहे तो 1961 में। ठीक है, पुर्तगालियों से आज़ाद कब हुआ था गोवा, 1961 में। ठीक है, तो एक कई बार आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स कि ऑपरेशन विजय, ठीक है, ऑपरेशन कौन सा ऑपरेशन चला था उस समय, यानी कि गोवा को अपना राज्य में मिलाने के लिए, ठीक है, अपना देश में मिलाने के लिए, तो ऑपरेशन विजय। ठीक है, एक कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स लास्ट में कहे तो गोवा जो है 30 मई 1987 को गोवा यानी कि पूर्ण राज्य बन गया। ठीक है, एक कई बार आपसे पूछ लेता है, तो ये कुछ को भी याद रखेगा। 23वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने यानी कि राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि हिमाचल प्रदेश। चलिए 24वां क्वेश्चन देखते हैं कि किसने यानी कि दाऊद को यानी कि पटना और हाजीपुर से खदेड़कर बाहर कर दिया। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि अकबर ने। ठीक है, अकबर ने क्या किया, इसको हाजीपुर से खदेड़कर बाहर कर दिया। ठीक है, कहे तो फ्रेंड्स दाऊद जो है यानी कि दाऊद खान जो है बिना लड़े ही बंगाल में भाग गया। ठीक है, बिना लड़े क्या हुआ, बंगाल में भाग गया था। तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलेगा। चलिए 25वां क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि अमजद अली खान ने यानी कि इसको बजाने के लिए जाने जाते हैं, किसको, यानी किस यंत्र को। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि सरोद। तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलेगा। अगर सरोद से पूछेगा कि कौन सा व्यक्ति संबंधित है, तो अमजद अली। ठीक है, तो इसको नोट करते चलेगा। चलिए अब पंडित रविशंकर जो है फ्रेंड्स एक किससे है, सितार वादक है। ठीक है, यानी कि सितार वादक। ठीक है, अगर पूछेगा फ्रेंड्स उस्ताद जो है यानी कि बिंद खान जो है यानी कि सारंगी से संबंधित थे। अगर पूछेगा फ्रेंड्स पूछा जाता है कि वह कौन से राष्ट्रपति थे भारत का जो यानी कि कुछ यंत्र से यानी कि कुछ यंत्र बजाने से संबंधित थे, तो फिर वो फ्रेंड्स थे यानी कि जाकिर हुसैन। ठीक है, यानी कि तबला वादक। तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलेगा। चलिए 26वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अबेकस जो है फ्रेंड्स की खोज इस दौरान हुई थी, किस दौरान। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि सांग सभ्यता काल में। ठीक है, तो इसको नोट करते चलेगा। चलिए 27वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विष्णुगुप्त। ठीक है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश का राजधानी क्या है, तो फ्रेंड्स कहाँ पर था, पाटलिपुत्र में था। अगर गुप्त वंश का संस्थापक की बात करें तो फ्रेंड्स इसका संस्थापक थे यानी कि श्री गुप्त थे। ठीक है, विष्णुगुप्त के कहे तो फ्रेंड्स शासनकाल पूछा जाता है, तो इसको नोट करते चलेगा 500 यानी कि 40 से 550। ठीक है, यानी कि किसका बतला है, विष्णुगुप्त का शासनकाल। तो फ्रेंड्स इसको याद रखेगा। चलिए 28वां क्वेश्चन देखते हैं कि साप्ताहिक यानी कि चार्ली हेब्डो
यानी कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रांस के पेरिस से। चलिए 29वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कि H1N1 किसके द्वारा होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विषाणु द्वारा, यानी कि वायरस द्वारा। तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलेगा, ठीक है। तो कहे तो फ्रेंड्स वायरस जो है यानी कि H1N1, तो फ्रेंड्स कहे तो यानी कि किस जानवर में पहले यानी कि पाया गया था, यानी कि कहे तो यानी कि सुअरों में पाया गया था, ठीक है, यानी कि उनमें खोजा गया था। तो इसको नोट करते चलेगा। ये ऐसा मतलब कि वायरस जो है फ्रेंड्स H1N1 जो कि कहे तो यानी कि कभी कभी व्यक्ति में यानी कि कोई भी मनुष्य में भी देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलेगा। चलिए 30वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि बुद्ध ने यानी कि संबंधित अवसरों से यानी जुड़ी प्रतीक में यानी कि स्तूप किसकी प्रतीक है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मृत्यु की, ठीक है। चलिए 31वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि नेशनल यानी कि हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने। तो फ्रेंड्स एक कई बार आपसे पूछ लेता है, तो इसको नोट करते चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स 32 नंबर कि मेगास्थनी जो है यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के यानी कि कार्यकाल में कौन था? तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, यानी कि क्या था आपका? राजदूत था, ठीक है। चलिए 33वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि नीरज चोपड़ा है हाल ही में यानी कि डायमंड लीग में यानी कि शानदार प्रदर्शन करते हुए किस पदक पर यानी कि कब्जा जमाया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रजत पदक पर। तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलेगा। 34वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि द यानी कि ऑडेसिटी ऑफ होप किसने लिखी है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि बराक ओबामा, ठीक है। कहे तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो इसको नोट करते चलिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है यानी कि 35 नंबर कि समय के संदर्भ में यानी कि प्रयुक्त यानी कि संक्षिप्त रूप ईडी का अर्थ क्या है? तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि एनोडोमिन, ठीक है, यानी कि एनोडोमिन। तो इसको नोट करते चलिएगा। चलिए 36वां क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 36 नंबर। कहे तो फ्रेंड्स यानी कि शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 23 मार्च को, ठीक है। 23 मार्च को कहे तो फ्रेंड्स 3 लोगों को फांसी हुआ था। किस किस को? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को, ठीक है, यानी कि अंग्रेजों ने इन लोगों को फांसी दे दिया था। तो इनके ही याद में कहे तो यानी कि शहीदी दिवस मनाते हैं 23 मार्च को। चलिए 37वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि गुरु गोविंद सिंह ने शिक्षा कहाँ से शिक्षा कहाँ हुई? ठीक है, गुरु गोविंद सिंह को शिक्षा कहाँ से हुई? उन्होंने यानी कि पर्शियन कहाँ सीखी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि अम्बाला। तो फ्रेंड्स इसको नोट कर चलेगा। अगर पूछेगा फ्रेंड्स गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? पटना सिटी में, ठीक है, यानी कि 1666 में। इसको नोट करते चलेगा। गुरु गोविंद सिंह थे यानी कि सिख गुरु के 10वें गुरु थे, ठीक है। इन्होंने फ्रेंड्स कहे तो यानी कि खालसा पंथ का स्थापना किया था गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है। और 9वां गुरु थे यानी कि आपका तेग बहादुर। तो इसको नोट करते चलेगा। चलिए 38वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 18वीं शताब्दी में यानी किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ्रांस, ठीक है। चलिए 39वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत के यानी कि दोनों लोकसभा और राज्यसभा में यानी कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश जो है आवश्यक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1/10। चलिए 40वां क्वेश्चन देखते हैं। 40वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि चैत्र यानी कि एक प्राय यानी कि पड़ता है इस दिन को। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 22 मार्च को। तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलेगा। कहे तो फ्रेंड्स हिंदू कैलेंडर के अनुसार कहे तो फागुन जो है माह है जो यानी कि अंतिम माह होता है, ठीक है। इसके बाद चैत माह जो है यानी कि इसके बाद क्या होता है? चैत माह जो है इसका प्रारंभ होता है चैत माह को, ठीक है। और कहे तो फ्रेंड्स 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व
जल दिवस, ठीक है। तो इसको नोट करते चलिएगा। चलिए, अगर पूछेगा फ्रेंड्स कि 4 जो है यानी कि 4 फरवरी को कौन सा देश जो है अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, तो आपका है श्रीलंका। इसको नोट करते चलेगा। चलिए, 41वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सत्यमेव जयते यहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंडको उपनिषद से, ठीक है। चलिए, 42वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किस देश ने यानी कि अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाले रॉकेट यानी कि जुलजना लॉन्च किया है, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ईरान। 43वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि रेड क्रॉस का यानी कि मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्विट्जरलैंड में, ठीक है। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। रेड क्रॉस की स्थापना की बात करूँ फ्रेंड्स तो 1863 में हुआ था। 44वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारतीय मानक समय यानी कि ग्रीनविच माध्य यानी कि समय से इतना आगे है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5.5 घंटा, ठीक है। चलिए, 45वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि दुनिया का सबसे आर्द्र यानी कि स्थान कहाँ पर है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एशिया में, ठीक है। दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान एशिया है। आर्द्र स्थान से तात्पर्य यह होता है फ्रेंड्स कि वर्षा से, ठीक है। कहे तो विश्व का सर्वाधिक वर्षा एशिया का देश है, यानी कि भारत में कहे तो मानसिन राम है, जो कि आपका कहाँ पर है, मेघालय में है, ठीक है। तो इसको नोट करते चलिएगा। चलिए, 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 46 नंबर, मानचित्र में यानी कि समुद्र की समान गहराइयों को यानी कि जोड़ने वाली रेखाओं को कहते हैं, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि आइसोबाथ। इसको नोट करते चलेगा। 47वां क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 47वां क्वेश्चन है कि वह एक यानी कि ठंडी यानी कि शुष्क वायु है, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोरा, ठीक है। बोरा का है तो फ्रेंड्स एक ठंडी यानी कि शुष्क वायु है, ठीक है। एक कहे तो फ्रेंड्स कि बोरा जो है यानी कि यूगोस्लाविया में चलने वाली एक ठंडी पवन है, ठीक है, यानी कि हवा है। कहे तो फ्रेंड्स हरिकेन जो है यानी कि कैरिबियन सागर में एक चक्रवाती पवन है, ठीक है। ये कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। चलिए, 48वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कि यह नदी दिल्ली में है, कौन सा नदी दिल्ली में है, तो फ्रेंड्स दिल्ली कहे तो दिल्ली जो है फ्रेंड्स यमुना नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, यानी कि यमुना स्थित है। सरयू नदी कहे तो फ्रेंड्स अयोध्या, ठीक है, अयोध्या उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के तट पर है। अब पटना जो है फ्रेंड्स एक किस नदी पर है, आपका गंगा नदी पर है। लुधियाना कहे तो आपका सतलज नदी पर है। लखनऊ कहे तो गोमती नदी पर है। ग्वालियर कहे तो फ्रेंड्स आपका चंबल नदी पर है, ठीक है। राउरकेला जो है फ्रेंड्स आपका उड़ीसा में है, ब्राह्मणी नदी पर है, ठीक है। चेन्नई है जो फ्रेंड्स और डयार नदी पर है, ठीक है। इतना आपको आना चाहिए। चलिए, 49वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कि इरावदी जो है यानी कि नदी इसमें जा मिलती है, ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बंगाल के खाड़ी में। चलिए, 15वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि नदी का एक उथाल यानी कि विस्तार जो है यानी कि जो पैदल या गाड़ी से यानी कि पार किया जा सके यानी कि कहलाता है, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्योर्ड, ठीक है। तो इसको नोट करते चलिएगा, कई बार आपसे भी पूछ लिया जाता है। 51वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड का है तो फ्रेंड्स दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। जो बोर्नियो जो है फ्रेंड्स यानी कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। इसको नोट करते चलिएगा। चलिए, 52वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि यह एक संग्रहित फल है, कौन है, तो इसका शहतूत जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। शहतूत जो है फ्रेंड्स इनकी संग्रहित फल है। कहे तो फ्रेंड्स इसको नोट कर चलेगा, ठीक है। चलिए, 52वां क्वेश्चन हो गया। 53वां क्वेश्चन देखते हैं कि अपने मोबाइल फ़ोन तक यानी कि पहुँच नहीं हो पाने, ठीक है, यानी कि डर कहलाता है। 53वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अपने मोबाइल फ़ोन तक यानी कि पहुँच न हो पाने का यानी कि डर कहलाता है, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नोमोफोबिया, ठीक है, नोमोफोबिया। इसको याद रखेगा। 54वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी, ठीक है, यानी कि NIA
का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि दिनकर। 55वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सत्यजीत रे यानी कि द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पथेर पंचाली, ठीक है। तो इसको नोट करते चलेगा। अगर पूछेगा फ्रेंड्स सत्यजीत रे को यानी कि ऑस्कर पुरस्कार कब मिला था? तो 1992 में, ठीक है, इसको नोट करते चलेगा। चलिए अब ये भी पूछ लेता है फ्रेंड्स कि बोलती फिल्म कौन थी? तो आलम आरा, ठीक है। कहे तो फ्रेंड्स दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब स्टार्ट हुआ था? 1969 में, ठीक है। इससे रिलेटेड कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत का सबसे बड़ा यानी कि संग्रहालय कहाँ पर है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आपका कोलकाता में है, ठीक है। तो इसको नोट करते चलिएगा। इसका स्थापना कब हुआ था? 1878 में, ठीक है। चलिए 57वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पंचतंत्र किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विष्णु शर्मा, ठीक है। विशाखा दत्त का यानी कि मुद्रा राक्षस है, ठीक है, इसको नोट करते चलेगा। और वराह मिहिर का जो कहते हैं फ्रेंड्स यानी कि बृहत संहिता, ठीक है। चलिए 58वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कौन अपने यानी कि 58वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कौन अपने यानी कि आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धन्वंतरी, ठीक है। धन्वंतरी जो था फ्रेंड्स यानी कि आयुर्वेद का ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 23 जून को। चलिए लास्ट नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लास्ट का आज यानी कि 60 नंबर क्वेश्चन है कि ग्राज जो है यानी कि शहर यहाँ पर है, ठीक है, यानी कि ग्राज जो शहर है किस देश में है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑस्ट्रिया में। ग्राज जो शहर है फ्रेंड्स ऑस्ट्रिया में है, यानी कि ऑस्ट्रिया कहे तो ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ पर है? वियना है। कहाँ पर है? वियना है। आपसे कई बार पूछ लिया जाता है। अंगोला की राजधानी कहाँ है फ्रेंड्स? लुआंडा, ठीक है, इसको नोट कर चलेगा। ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा और भारत का नई दिल्ली। तो फ्रेंड्स ये रहा आज का महत्वपूर्ण सेट। तो आपको कैसा लगा वीडियो? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।